गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की चरणों की धूल राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी के मुख के द्वारा उनकी वाणियों का प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 32वां अध्याय में यानी कि 30 स्कंद का 32वां भाग में हमने आपको भगवान की वाणी का उपदेश सुनाया था। उसमें लिखा था, माँ जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी स्वर्ण या कथन करेगा वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। कितना सुंदर मित्रों वचन कहा उन्होंने। 33वां अध्याय अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक बार तय दिल से कह दीजिए ना, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। 33वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति, यानी कि पुत्र के द्वारा माता की को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। क्योंकि कपिल के मुख की वाणी चल रही है, तो भगवान ने उनके उदर से जन्म लिया था, तो देवहूति उनकी माँ थी जिनका प्रसंग चल रहा है। तो उनको भगवान अब तत्व ज्ञान, बहुत बारीकी ज्ञान, तत्व ज्ञान का तत्व क्या है एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। तो मैत्री जी कहते हैं, यानी कि बहुत बड़े उनके प्रिय भगवान के, जिन्होंने संपूर्ण भगवान की से बातें की है, उनको प्रकट किया, उनकी लीलाएं देखी, सब कुछ देखा। मैत्री जी बहुत बड़े संत थे। तो मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कद्रम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्राप्ति पादक संख्या शास्त्र के ज्ञान को अधाम भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो कद्रम जी थे वो
देवहूति के पति थे और देवहूति जो थी वो मनु की पुत्री थी और उनके कंदरम ऋषि जो थे उनके साथ उनका विवाह संपन्न किया। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में संयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रियां, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्यवादी गुणों के प्रवाह से युक्त सत्य स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचितन्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्म आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनका द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसे विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने यह सारा प्रश्न लीन हो जाता है और जो कलापंत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर संयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए सवेष्टा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके 12 आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपके नामों का स्मरण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्मा हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। संपूर्ण रूप से माँ को ज्ञान हुआ कि जो मेरे उदर से उत्पन्न हुए कपिल यही भगवान स्वरूप है, यानी कि भगवान ही है, उनका जो है रूप साक्षात विष्णु स्वरूप है और आदि भगवान यही कपिल देव जी है। आपका साक्षात पर ब्रह्मा है, वही पर ब्रह्मा है, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रभाव को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आप ही चिंतन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी उनका ही चिंतन करता है तरह तरह से। तो मैत्री जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका
अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्र में पढ़ते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। प्रेम से बोलो श्री कपिल भगवान की जय। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगा अभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम ग्रस्त सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वस्थ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वस्थ सप्टिक कर्मणि और महामरकत्र मणि की बीटों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजात होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलीलाओं में कदरम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर कीड़ा यानी कि खेल के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्वर्णन गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्रियां भी लालित रहती थी, उस ग्रोहाधान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुलता हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसकी प्यार करने वाली गौ। वस्त विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरक्त हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वंदना रविंद्र युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवश्य का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भागवत भक्ति के प्रभाव, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस स्वर व्यापक आत्मा के ध्यान में मगन हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्मा श्री भगवान में ही बुद्धि
की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निर्वृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधित स्थिति रहने के कारण उनकी विषयों के सत्य तत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि ना रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता है, किंतु किसी प्रकार मानसिक क्लेश ना होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूल युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिखर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग्य में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्राप्त ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्ध गण से शोभित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा से पिता के आश्रम से इंसान कोण की ओर चले गए। वहां समय समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करती हैं तथा संख्याचरण गण भी उनका सब प्रकार सत्वन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत आध्यात्मिक योग का गुण रहस्य है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था कि यह कपिल देव जी का मत, मतलब भगवान ने स्वयं अपना मत रखते हुए कहा कि जो ये सत्य है मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। अध्यात्म योग यानी कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जो योग प्रकट करते हैं उसको योग कहते हैं का गुण रहस्य है, यानी कि वही एक रहस्य जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जो पुरुष इसका स्वर्ण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण विंदों को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, छोटा सा प्रसंग है, मैं इसका उच्चारण संपूर्ण कर दूं। निष्पाप जो विदुर जी थे, बिल्कुल कोई उन्होंने पाप नहीं किया था। वो पाप होने की लालसा से उसको छोड़कर वो अपना राजपाट छोड़कर वो चले गए थे। तो निष्पाप विदुर जी जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, तुम्हारे पूछने से, जब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत आध्यात्मिक योग का गुणत रहस्य है।
जो पुरुष इसका स्मरण या वर्णन करता है, यानी कि जो इसको हमेशा याद करता है, हमेशा इसका स्मरण करता है, इसका सुमरण करता है भगवान का, या किसी को उसका वर्णन करता है, उसको सुनाता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की, यानी कि गरुड़ जो थे उनका ध्वज यानी कि बहुत ऊंचा पद, उनके लहराते हुए तिरंगे समझ लो, उनके लहराते हुए झंडे, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भांति भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणाविंदों को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद चौथा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। अधुवाय कृतो यतो ध्रुवाय परिक्रम लिप्त भुर्वस्य यत्र प्रसादे वासुदेवाय नतो सहीम तमो, यानी के भगवान की स्तुति और श्री नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र उन्होंने इसमें भी दिया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी सत्य रूपा से प्रिय वर्त और उतानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकृति, देवहूति और प्रस्तुति नाम से विख्यात थी। आकृति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी सत्य रूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मा तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकृति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग ना रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर इससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, परतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्थपति, इदम, कवि, विभु, सर्व, सुदेव और रोचक, यानी के अर्थात उनके जो उदर से जो उत्पन्न हुए दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होके इससे यानी कि दक्षिणा से जो मनु की पुत्री थी, ऐसा इसमें बताया गया है, और देवहूति जो वो भी पुत्री थी, तो 3 पुत्रियों का उल्लेख है। इससे दक्षिणों को बड़ा संतोष हुआ। मित्रों, अगर मैं बीच में कोई प्रसंग भूल जाता हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा दान कर दीजिएगा। कई बारी
जो है अक्षरों का और वाणियों का थोड़ा सा उलटफेर हो जाता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो अगले प्रसंग में हम पूरा कर देते हैं। इसके लिए ध्यान से सुनिए। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ, भगवान ने प्रसन्न होकर इससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ने 12 उत्पन्न किए, यानी कि अगर इनकी इतिहास उठाया जाए तो भगवान ने कई जन्म लिए, कई जन्म में इस संसार की अपने द्वारा ही उत्पत्ति की। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान ने प्रसन्न होकर इससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, परतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्तपति, इधम, कवि, विभु, श्रवय, सुदेव और रोचन। ये ही स्वय अम्भु भव मनवंतर में तुसित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मारीची और सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रिय व्रत एवं उतानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और देहेत्रों के वश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कद्रम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रस्तुति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल पंच परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। यानी कि पहली 3 मनु की पुत्री थी। पहली पुत्री का नाम था, उसके उधर से भगवान कपिल उत्पन्न हुए, मतलब देवहूति बड़ी पुत्री थी। उससे छोटी पुत्री जो थी वो थी जिनसे पुत्र हुआ दक्षिणा थी वो, और तीसरी जो पुत्री थी उसका भी यहाँ खुलासा हो रहा है, उसका नाम था प्रस्तुति। भगवान मनु अपनी तीसरी कन्या प्रस्तुति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कद्रम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। मतलब कद्रम जी की 9 कन्याएं उत्पन्न हुई थी और महर्षियों से उनका ब्याह किया गया था। बाद में जो कद्रम जी की जो है देवहूति जो थी, उसके कोख से अंत में भगवान स्वयं नारायण उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम कपिल था। ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूं। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूं, सुनो। मारीची ऋषि की पत्नी कद्रम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। यानी कि सबसे उत्तम और बहुत बड़ा वंश जो माना गया है मित्रों, वो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हम भी बार बार कहते हैं, क्योंकि जितने भी क्षत्रिय पुरुष हैं वो लगभग कश्यप के जो है वो उनका जो कश्यप जो मुनि थे उनके, यानी कि उन्हीं के संदर्भ में सारा वंश जो है वो क्षत्रियों का उत्पत्ति हुआ। तो हमारे जैसे गोत्र हैं, यानी कि हमारे जो गोत्र का अर्थ होता है कि हमारे जो गुरु थे वो कश्यप थे, तो हमारा गोत्र भी कश्यप था। इस प्रकार के कई कश्यप गोत्र में सबसे अधिक लोग पंडित भी, हर जाति का जो है प्राणी कश्यप में वो उत्तीर्ण होता है। और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र थे, जिनके वश में यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विवसंग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में
श्री हरि के चरणों के धोवन से देवन नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब बहुत बड़ा इतिहास है मित्रों। ज्ञान प्रकट करते हुए शत्रुतापन, यथार्थ मतलब शत्रुतापन विदुर जी, मतलब शत्रु का उन्होंने दमन किया, उनको जीता विदुर जी। पूर्णिमा, जो पूर्णिमा उनकी पुत्री थी, विरज और विसंग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या मतलब देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से, यानी कि जो जिस प्रकार भगवान को स्नान कराते थे, उनके चरण धोए जाते थे, उनकी पूजा की जाती थी, उसी से देव नदी यानी कि देवता जो उनकी स्नान करते हैं, जैसे गंगा नदी तट है, जैसे हरिद्वार है, गंगागढ़ है, ऐसी बहुत सी नदियां हैं। तो धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रम से भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश कहलाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बड़ा ही आनंदित प्रसंग चल रहा है। तो उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्री जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए श्रृंगसा नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। पलाश का वृक्ष होता है जी, बहुत फलित होता है, उसमें कई जड़ी बूटियां होती हैं हिमालय में। वहां पलाश का और अशोक का पेड़ शुभ माना जाता है। द्वार के आगे लगाते हैं, सीधा जाता है वो। पत्ते उसके लंबे होते हैं, शुभ कार्य में उसके पत्ते भी आम की तरह प्रयोग किए जाते हैं। वो अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निवृत्तिया नदी के जल की काल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि दुरंतों की कुछ भी परवाह ना करके एक ही पैर से खड़े रहे। ये भी अष्टांग योग होता है मित्रों। एक पैर से खड़ा होना अष्टांग योग है। तो पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कुछ संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें कि मुझे भी भगवान की तरह मेरी संतान उत्पत्त हो। एक टांग पे खड़े होके, यानी कि जो अष्टांग योग होता है मित्रों, उसमें क्या होता है कि आप एक टांग पे खड़े हुए हैं और आपका शरीर कष्ट भोग रहा है, तो आपका ध्यान वहां एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि आप कष्ट भोग रहे, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए एक बार पैर पे खड़े होकर दृढ़ संकल्प हो जाता है, तो उस समय मन ही मन वह प्रार्थना करते हैं कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही सम्मान संतान प्रदान करें। यानी कि भगवान विष्णु आदि पुरुष जो हैं, वही इस संसार के मालिक हैं। वो अपने जैसा मेरे को एक बलवान पहलवान सब ज्ञान का ज्ञाता जो है पुत्र उत्पन्न करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ
यानी कि ईंधन से वज्रवत समा चाहते हैं। तब यह देखकर कि प्राणायामी रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को ताप रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रय पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, गिंडागर और नाग उनका यूएस गा रहे थे। अर्थात प्रभु तात्पर्य यही है कि तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन यानी कि जिससे जलने वाला पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से यानी कि उनके मस्तिष्क से, उनके त्रिकोटि से वो निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है। मतलब जो अग्नि तेज निकल रही है वो पूरे तेज के समान वो तपा रही है, पूरे तीनों लोगों को वो भ्रमित कर रही है, निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों उगत पति उनके आश्रय यानी कि से आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयशस गा रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे, उनकी भजन कीर्तन कर रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया और हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उस देवताओं को देखा। मैंने अभी इसका अध्ययन करके बताया कि अष्टांग योग जो होता है वो एक पैर से खड़े होके उसी को अष्टांग योग कहते हैं। तो उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर प्रणाम किया, यानी कि दंडवत प्रणाम किया और हाथ दोनों जोड़ के आगे कर लिए, पैर पीछे कर लिए, दोनों पंजे जमीन से लगा के और उनको छाती ऊपर करके उनको प्रणाम किया। तो अपने आप को ये दंडवत प्रणाम क्या होता है मित्रों? दंडवत प्रणाम जो होता है कि दंड के समान लौटकर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम जो होता है उसका मतलब ये होता है कि प्रभु मैंने आपकी शरणागत में अपने आप को अर्पण कर दिया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनंतर अद्रेप पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चंदाए कर मुनि वर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अंतिम धुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। प्रेम से बोलो गुरुरे ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु और गुरुरे महादेवाय नमः। और गुरु साक्षात है पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्यवादी तीनों गुणों का विभाग करने के भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं, बताइए। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सर्वेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी,
अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। आहा, आनंदित मित्रों, अत्रि मुनि जो है उन्होंने अष्टांग योग द्वारा भगवान को याद किया। जो रचनाकार थे भगवान, आदि भगवान जो थे, उनका सुमरण किया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा यानी कि तीनों एक ही उत्पत्ति हैं। तीनों ने संसार की, तीन लोक के मालिक हैं, तीनों ने उनकी उत्पत्ति संभाली हुई है। जैसे भगवान शिव जो है वो मृत्यु के दाता है, यानी कि मृत्यु के पश्चात उनकी शरणागत में जो है भूत प्रेत सबको वो अपना एकमात्र, चाहे वो पशु है चाहे पक्षी है, सब उनकी शरणागत में जाने से उनकी शुद्धिकरण हो जाती है। विष्णु भगवान जो पूरे विश्व के रचयिता है, जिनके द्वारा ये सृष्टि 5 तत्व चलते हैं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, जल, सब कुछ उनके इशारे पे घूमता है, समय उनके अधीन रहता है। वो है भगवान विष्णु नारायण। और ब्रह्मा जी जो ब्रह्म के ज्ञानी है, जो ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जिन्होंने आपको अन्न, जन, धन और वन, मतलब जिससे सारी जो है वर्षा होती है, वन का उत्पत्ति, और भगवान ब्रह्मा जो है उनसे ये सब आपके पेट की अवस्था, आपकी भूख मिटाते हैं, वो सब ब्रह्मा ही कार्य रहित हैं, ज्ञान के महापुरुष हैं वो। वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। बहुत सुंदर वाणी में देवताओं ने कहा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ने कहा, ब्राह्मण तुम सत्य संकल्प हो, तुम एक बहुत बड़े सत्य ज्ञानी हो, संकल्प सुधा हो। अतः तुमसे जैसा संकल्प किया था, यानी कि जो आपने संकल्प करके जो हमारा तप किया, हमारी तपस्या की थी, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए था। उससे विपरीत कैसे हो सकता है, उससे अलग हो ही नहीं सकता। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही है, यानी कि जगदीश्वर तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा तीनों है हम। प्रिय हमारे से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जग दिव्य गात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उनको वरदान मिला, उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वो तीनों सर्वेश्वर अपने अपने लोक को चले गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु जी के अंश से योगवेता उत्पन्न हुए, तदात्रेय जी और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंडिंगरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। इनसे जो संतानें उत्पत्ति हुई सब भगवान की देन थी, भगवान से सब उत्पत्ति हुए, लेकिन बार बार उनको सृष्टि चलाने के लिए ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अंगरेना की पत्नी सदा ने सिनी वाली कुहू राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तथय जी और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मपति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो सवारो चिप तो मनव अंतर में विख्यात हुए। पुल असत्य जी के उनकी पत्नी हविभूर से महर्षि अगस्त बहुत बड़े ऋषि थे, जिन्होंने मेरे ख्याल समुंदर अपने उलट लिया था अपने अंदर, तो उन्हीं का शायद वर्णन है। अगस्त्य और महतात तपस्वी विश्ववा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जखट रग्नि हुए। विश्ववा मुनि के इंडविनाथ के
गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ, जो भगवान के खजांची बने। और उनकी दूसरी पत्नी किशन्नी से रावण, यानी कि उनकी दूसरी पत्नी किशन्नी से रावण, कुंभकर्ण एवं भविष्ण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरीयान और सहिण सरहिणु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कर्तु की पत्नी ज्ञानी ब्रह्मा तेज से दे दिया यान मान बलि खिल्यान आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, महामते, हे महामुनि महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ, यानी कि जो साध्वी थी वो गति से बहुत तीव्र थी। कर्म श्रेष्ठ मतलब कर्मों में सबसे आगे। वेरियान यानी कि बहुत ऊपर नीचे सारी जगह वो भ्रमण करने वाली थी। और सहरुणी यानी कि सहन शक्ति भी उसके अंदर बहुत प्रबल थी। ये 3 पुत्र यानी कि 3 पुत्र थे। कर्म श्रेष्ठ था उनका, परियान थे और सहनु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, यानी कि तीनों को अलग अलग व्याख्या बताई गई है। ये उनसे साध्वी गति से उत्पन्न हुए, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मा तेज से, यानी कि ब्रह्मा के तेज से क्रिया ने दे दी यापन मान बलि खिल्यान आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। मित्रों, सृष्टि की रचना हो रही है, इस करके वो जन्म पे जन्म वो एक के बाद एक अपना वो कर रहे हैं। अंत में वो फिर भगवान को प्यारे हो जाते हैं, भगवान की शरणागत में चले जाते हैं। तो शत्रुतापन यहाँ पे बहुत अच्छा है कि भाई उनका क्या यही कार्य था, बच्चे उत्पन्न करना। फिर उनकी जैसे कि देवहूति ने भगवान का जन्म दिया और फिर अंत में भगवान के अंदर ही समाहित हो गई। कारण ये है कि मित्रों, बहुत बड़ा अटूट ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, मिठास है इसके अंदर। ध्यान से सुनिए, हर प्राणी इसका नहीं कर सकता उच्चारण। मुझे तो महाराज साक्षात उच्चारण करके बतलाते हैं कि अब इसका अर्थ ये निकला। तो अर्थ भाव ये है मित्रों कि भगवान कहते कि आपने सृष्टि में जन्म लिया, सृष्टि की रचना की, 2 पुत्र 3 पुत्र या 5 पुत्र 7 पुत्र 10 पुत्र आपने उत्पन्न किए। उसके बाद फिर वो कार्य आपका समाप्त हो गया। अब आप जो है ऐसी अवस्था में आगे उनका विवाह किया, ये क्या सब आप निपटारा कर गए, आप बिल्कुल स्वस्थ जी हो गए हैं। आप अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर मुझ में अपना, क्योंकि तुम इस सृष्टि को रचाने के लिए तुम्हें उत्पत्ति हुई है, तुमने आगे जन्म दिए और वो आगे सृष्टि चलाएंगे और तुम मेरी शरणागत में आ जाओ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ तो बुढ़ापे तक एक ही राग लगा हुआ है, कोई मदरा के पीछे भाग रहा है, कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई कहर कलेश कहर के पीछे भाग रहा है। अरे छोड़ो, सबको छोड़ के सबको अपने कर्म यही भुगतने पड़ेंगे, सबको छोड़कर, क्योंकि सब कुछ इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है। सब कुछ प्राकृतिक का है और जो प्राकृतिक का है वो प्राकृतिक में मिल जाएगा, वो नाशवान है। केवल आपकी आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा में भगवान का सब रूप है। तो इसी प्रकार भगवान का स्मरण कीजिए, समय ना गवाइए। तो शत्रुतापन विदुर जी के वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुहंदंती से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्राह्म ऋषि का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरचिचि, विरजा, मित्र, उलवण, वसु, बुरधान और धुमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्री ने दंड्यान दर्दिची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अविशिरा भी था।
अब मृगु के वंश का वर्णन सुनो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महाभारत भृगु जी ने, वो भृगु जी बहुत महाभारत के टाइम में वो ऋषि थे, तो भृगु ऋषि जी ने अपनी भार्या यानी कि अपनी जो उनकी धर्मपत्नी थी ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भागवत प्रयाण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्या क्रम से धाता और विधाता को ब्राही, उनसे उनके मुरकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृककंड के मार्ककंडीय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उशाना शुक्राचार्य हुए। विदुर जी इन सब मुनिवरों के भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कद्रम जी के दोहरेत्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। वाच बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। उनमें से मर्ककंड के मार्ककंडीय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। जो उन्होंने वेद की रचना की है मुनिवर थे, उनसे उनका जन्म हुआ। भृगु जी बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। भृगु जी के एक कवि नामक यानी कि उनका नाम कवि था, वो पुत्र भी थे। उनके भगवान उसाना के समान, उसाना बहुत बड़े ऋषि थे। उनके भगवान उसाना शुक्राचार्य यानी कि शुक्राचार्य जो है राजा बलि के और जो मतलब राक्षसों के जो आचार्य थे, राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी उत्पन्न हुए। विदुर जी इन सब मुनिवरों से ने भी संतान उत्पन्न करके यानी कि इन सब मुनिवरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। मित्रों आगे ना कि सृष्टि का विस्तार करने के लिए उनको ऐसे शक्तिशाली भेजे गए, वो आज भी भेजते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और भारतवर्ष में भगवान के चुनाव के कारण ही भगवान प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं, प्रधान का चुनाव वही करते हैं। सृष्टि की रचयिता अगर हमारे पीएम साहब जैसे इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर मोदी साहब वो इस प्रधानमंत्री है, तो उनको हमारे संसार में हमारे इस भारतवर्ष की रक्षा करना उनका धर्म है। भूखों को अन्न देना, उनकी सुविधा करना उनका धर्म है और उस धर्म को हमारे प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं है। मित्रों जितना मर्जी आप कर्म कर लीजिए, जितने मर्जी इलेक्शन में आप वोट कर लीजिए, लेकिन जिसको भगवान चाहेंगे वही प्रधानमंत्री की सीट संभाल सकता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कद्रम जी की दहेत्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। यानी कि भागवत आप सुनिए, आपके सारे कष्ट सारे पाप मिथ्या चले जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रस्तुति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्मों को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा मैत्री, देखो मित्रों मैंने पहले भी कहा था कि भगवान शंकर जो है वो मोक्ष के दाता है और भगवान वैसे तो तीनों मोक्ष के दाता है। और अगर आप
डायरेक्टली उनके पास जाएंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात यानी कि आप विष्णु नारायण की स्तुति करते हैं, पेड़ पौधों जीव जंतु की सेवा करते हैं, तो भगवान विष्णु नारायण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और मृत्यु के पश्चात भगवान शिव की शरणागत में आप जाएंगे, संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति उनके हाथ में। वो फिर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो आपको प्रेत जूनी से निकालकर आपको मोक्ष प्राप्त करेंगे, आपको मुक्त करेंगे, आपकी इच्छाओं का वो समाधान करेंगे। तो प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय। तो भगवान शंकर को दी श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तृष्ट, पुष्ट, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेघा, तिथि, अक्षा ये और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अव्यय, शांति ने सुख और तृष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति और तिथि ज्ञान ने, तृतीय छान ने क्षेम और ही लग्या ने परले यानी प्रश्यले विन्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। मतलब ये भी जो हमारे अंदर जो इसकी जो अब आप नाम देख रहे हैं वो सब जीवित है। उनका नामक यानी कि जैसे विन्य है और तिथि क्षण ने, क्षेम और हो लज्जा ने यानी कि शर्म आती तो लज्जा ने परले परछय विन्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। समस्त गुणों की खान मूत्री देवी ने यानी कि अर्थात समस्त गुणों के जो समस्त हमारे अंदर गुण है, 3 गुण जो विद्यमान है, उनकी खान यानी कि उनका अंत तक मतलब जो है गुणों को मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मंडलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार इस समय बड़ा ही आनंदित मंगल हुआ तथा ब्रह्म आदि समस्त देवता स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। मित्रों, यहाँ बहुत बड़ा गुणक रहस्य है कि आप कहते हैं कि भाई ऊपर भजन कीर्तन कैसे होता है, क्यों कैसा भजन हो रहा है। जैसे इसमें व्याख्या की गई कि आकाश में मंडलिक बाजे बजने लगे यानी कि मंगल में गीत बजने लगे, मंगल में बाजे बजने लगे। इसका तात्पर्य मैं बतला दूं, लोग बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं, मैं इससे पर्दा हटा रहा हूं। आकाश में मंगल लिंक बाजे बजने लगे। देवता लोग, हमने भी अपने जो कई बारी देवताओं का जैसे कि हमने जो ग्रंथ लिखा था जीवन मृत्यु का रहस्य, भगवान शिव, अंतिम क्षण हरि दर्शन, और अभी जो तत्काल हमारा जो सत्संग चल रहा है उसका एपिसोड चल रहा है वो है भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का वर्णन उसमें हो रहा है। जहाँ भगवान गौवें चराने जाया करते थे वहाँ का उसमें वर्णन हो रहा है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और हर प्रसंग के अंदर हमने आपको बतलाया कि जो उनकी आपस में वार्तालाप होती है, भगवान श्री कृष्ण यानी कि मधुमन रहस्य की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कई जगह प्रसंग आया। तो हम कहते हैं कि इस प्रसंग से प्रसन्न होकर देवतागण आकाश में वर्षा करने लगे, उनकी मुरली सुनकर निर्धन बजने लगे। ये व्याख्या सचमुच कल्पना कृत्य नहीं है। इसको आप सुनना चाहते हैं तो मेरा ये प्रसंग ध्यान से सुनिए, आपको इसकी प्राप्ति होगी। आप इस बाजे काजे को अच्छी प्रकार सुन सकते हैं। जब आपका 10वें द्वार के अंदर, जब 10वां द्वार आपका खुल जाता है, 10वें द्वार की दीक्षा आप ले लेते हैं,
तो पंचम नाद अनाद बाजे, पंचम स्वर नाद अनाद बाजे, यानी कि ऐसा स्वर जो रुकने वाला नहीं है। आपको उसमें मृदन, घंटे, छनकने, सारे जो 5 किस्म के उसमें नाद हैं वो सुनाई देंगे और बहुत उनकी गूंज होती है। आप पहुंचो वहां तक, ध्यान लगाओगे तो आप तार लग जाती है, तो आप उस बड़े वाले बेल जो होता है, जो कृष्णों के गिरजाघर में भी लगा होता है, हमारे मंदिरों में घंटा लगा होता है, उसको बजा के जब आप बजाते हैं, ध्यान कर लीजिए ऐसा घंटा जो बहुत सारी आवाजें होती है, उसमें उस घंटे को आप खोज लीजिए, आप पहुंचो अपना ध्यान लगा के, तो देखिए आनंद आया कि नहीं। तो आकाश में आप सब कुछ देखेंगे कि यार यहाँ तो सब कुछ हो रहा है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ब्रह्म आदि समस्त देवता स्त्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे, यानी कि अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्म आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है। उस परम पुरुष को हमारा सत्य सत्य नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्य गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणा में नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी और निहारे। तात्पर्य एवं मित्रों कि सत्य गुण जो है आपके अंदर, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस प्राणी के अंदर सतोगुण की उत्पत्ति हो जाती है, केवल वो सतोगुण के माध्यम से चलता है, उसी मार्ग को अपना लेता है। वो करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाला है, यानी कि ऐसे प्राणी जो है भगवान को भी, यानी कि वो भगवान के समान हो जाते हैं। ऐसा तात्पर्य कहने का है मित्रों कि नीचे हाथ दिखाने का मतलब है कि उनको भगवान विष्णु नारायण या कमल को यानी कि ब्रह्म ज्ञान को भी वो नीचे छोड़ जाते हैं और परम ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न होके उनको कल्याण में वशीकरण होके उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोरथ संपूर्ण करते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। गंधमादन पर्वत है जहाँ जो है वो अभी बतलाया था, वहाँ पे कि वो बड़े बड़े बहुत सुगंधित वृक्ष लगे हुए हैं। उसमें एक वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है। ऐसे ऐसे कई वृक्ष लगे हुए हैं। चले गए भगवान, क्योंकि अशोक के वृक्ष में जब हवा चलती है तो आप वहाँ ध्यान लगाएंगे तो ऐसा लगेगा मैं गंगा के किनारे बैठे हुए, क्योंकि उसका और गंगा का ध्यान करने का मतलब होता है कि भगवान की शरणागत आपको प्राप्त हो रही है, उनका ध्यान आ रहा है। तो चले गए भगवान श्री हरि के अंश भूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरी के श्याम वर्ण कुरुकुल का तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्नि देव की पत्नी सुहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवन
पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। यानी कि वेद यज्ञ जो होता है, ब्राह्मण वैदिक यज्ञ क्रम में जिन उन वाच अग्नियों के नामों से अग्नियों इष्टियां करते हैं, वे ये ही है। अग्नि, सुशांत, बहि असद, सोमप और अज्ञापप, ये पितर है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है, क्योंकि इसका उच्चारण करना परम आवश्यकता है। नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदु कुलभूषण, यानी कि यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण, तो नर और नारायण के रूप में 2 माने गए कि नारायण तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण ही थे, और नर का जो रूप धारण किया था वो अर्जुन थे। तो पृथ्वी का भार उतारने, जो पृथ्वी के ऊपर बोझ पड़ गया था अधर्मों का, उसको उतारने के लिए, भार उतारने के लिए यदु कुलभूषण यानी कि यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे यानी कि उन्हीं के सखी और उन्हीं के साथ रहने वाले श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक यानी कि उन्हीं के समान कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। दोनों ने एक साथ जन्म लिया था। तो अर्जुन भी जो है भगवान का ही स्वरूप हो गए थे, क्योंकि वो महाभारत में संपूर्ण के साथ थे, वही नर थे, इसलिए नर और नारायण दोनों की बड़ी पक्की मित्रता थी। अग्निदेव की पत्नी, क्योंकि वो रिश्ते में भी बदल चुके थे, तो क्योंकि अर्जुन का विवाह फिर उनकी बहन से हुआ, तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने, ये बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यानी कि अग्निदेव जो है उनकी धर्म पत्नी का नाम स्वाहा था। जब हवन होता है, जब हम हवन करते हैं कि मान लीजिए ओम भूर्भुवः स्वाहा, यानी कि जब तक आप स्वाहा नहीं बोलेंगे, जब तक आपकी आहुति स्वीकार नहीं होगी मित्रों। तो स्वाहा जो है वो अग्नि की पत्नी, अग्नि जो देवता है वो प्रकट होते हैं, अग्नि देवता प्रकट होते हैं, उनकी धर्म पत्नी स्वाहा है, इसलिए उनका नाम लेना जरूर है। अगर आपने स्वाहा नहीं बोला तो अग्नि तो प्रचंड है, वो तो हो रहे, उनकी धर्म पत्नी का नाम अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपकी आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनकी धर्म पत्नी का नाम स्वाहा है। तो जब भी आप कोई यज्ञ करते हैं उसमें जब स्वाहा आता है, जैसे मैंने अभी बतलाया कि ज्ञात्री हवन में ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो वो जो स्वाहा जो है वो बोलना जरूरी है, तो वो आपका जो भी मनोरथ है वो स्वीकार हो जाता है। तो अग्नि के ही अभिमानी यानी कि अग्नि को अपना बहुत घमंड पावक, लेकिन कि मेरे से बलधारी कोई नहीं थे, पवमान यानी कि उससे जो मान सम्मान बढ़ता है, पवमान जो, और शुचि यानी कि पवमान उनके जो पुत्रों की बात करी जाती थी, अभिमानी पावक पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सब अग्नि से उत्पन्न हुए। अभिमानी ये भी अग्नि से उत्पन्न होता है, क्योंकि तभी अभिमानी की बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी कर्म से अभिमान हो गया वो आपको नष्ट कर देगा। अभिमान के द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध आपके शरीर को, आपके इंद्रियों को नष्ट कर देता है। तो उनका तीनों का इसमें आगमन है कि ये स्वा और अग्नि के 3 पुत्र हैं, पावक, पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का
भक्षण करने वाले हैं। आगे ना बात मित्रों कि ये 3 पदार्थ जो हम उनको करते हैं उन्हीं को अर्पण होता है, भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए, मतलब 45 प्रकार के अग्नियां प्रचंड हुई। जैसे वृक्ष लग जाती है, जल से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसमें तेल आ जाता है। इस प्रकार से पेट्रोल है, डीजल है, ये सब इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल हैं। कई सूर्य के तेज से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुई। ये ही क्योंकि जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती तो उत्पन्न कैसे हुई? रगड़ने से उत्पन्न हो गई। लावा जला कई साल तक जलता रहता, उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती तो उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेद यज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ क्रम में 349 यानी कि 1 कम 50 349 अग्नियों के नामों से अग्नेयप्रिय यानी कि अग्नेयी ईर्ष्या करते हैं। वे ये ही सब यही है। अग्नि सुशांत बरिण शब्द सोमप और अजय पे ये पितर है। इनमें सगनिक भी है और निरअग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी 10 कुमारी सवधा है। इन पितरों से सवधा के धारणी और व्यनुमा नामक की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गौरा पार्वती की जय, भगवान शिव नारायण की जय, ब्रह्मा जी की जय।